रखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर सम्राट है और मैं अभी आपसे लखनऊ शहर से बात कर रहा हूँ। और आपको बता दूं कि आज हमारे पास में पूरे भारत से अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जितनी भी गंभीर तरह की बीमारियां हैं जिनका आसानी से उपचार नहीं होता है, लोग एक डॉक्टर, दो डॉक्टर और बड़े बड़े अस्पताल घूमने के बाद भी निराश हो जाते हैं, उस तरह के लोग हमारे पास में आते हैं। और इस तरह के डिसीजेज में हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं और साथ में उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं, जिसमें हमारे प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। राइट, जो बच्चों में ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी या पैरालिसिस या स्किन की जो गंभीर बीमारियां होती हैं, उस पे हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। और जो एक बेसिक दाल रोटी होती है ना, मैं आपको बता दूं वो मैं पहले पूरी कर चुका था। 6 फिगर इनकम हम लोग, हमारे यहाँ पे 2 सेंटर है, मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर सुचि, दोनों हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और वो जो बेसिक चीजें होती है ना दाल रोटी, को हम पूरी कर चुके थे पहले। राइट, कई बार जब हमको या हम किसी को जब ये प्रेजेंटेशन देते हैं इस व्यापार के बारे में, तो कई बार हमको लगता है कि यार ये काम उन लोगों के लिए है जिसके पास में कोई काम बचता नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं एक सेटल था, अच्छी ठीक ठाक इनकम, इज्जतदार पेशे के साथ में ले रहा था। फिर मैं इस बिजनेस में क्यों आया, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा। मुझे बात समझ में आई थी जब ये बिजनेस मुझे दिखाया गया, तो मुझे एक बात समझ में आई थी। उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा कि सर जो आप इनकम ले रहे हैं, अगर आप क्लिनिक में ना बैठे तो क्या वो इनकम आएगी? मैंने बोला सर मजाक कर रहे हो आप, डॉक्टर जब क्लिनिक में होता है तो ही इनकम आएगी, अगर क्लिनिक में के बाहर होगा तो इनकम नहीं आएगी। तो उन्होंने बोला कि सर जो आपकी इनकम है ना, वो हैंडपंप वाली इनकम, मतलब हैंडपंप जानते हैं ना सभी लोग, कभी ना कभी चलाया होगा, कि जब तक आप चलाएंगे तब तक पानी आएगा और चलाना बंद तो पानी बंद। मैंने कहा बात कड़वी है लेकिन बात सही है। राइट, तो उस दिन मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। और फिर सबसे बड़ी चीज जो समझ में आई कि आज से हम अगर ईमानदारी के साथ में काम करें, इस बिजनेस के जो सिद्धांत हैं, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, इस बिजनेस के जो सिद्धांत हैं उनको समझ करके अगर सही ढंग से हम 4-5 साल अगर ईमानदारी के साथ में अपने अपलाइन को फॉलो करें, हमारे बी फैमिली के सिस्टम को फॉलो करें, तो हम वो हैंडपंप छोड़ करके अपनी जिंदगी में एक पाइपलाइन बना सकते हैं, एक आर्थिक पाइपलाइन यहाँ से बिल्ड की जा सकती है। ये सोच लेकर के मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा होती थी, तो पार्ट टाइम धीरे धीरे करके अपनी क्लिनिक से समय बचा करके, लेकिन शुरुआती दौर पे मैंने ओवर टाइम काम किया है, छुट्टी ले लेकर के 15-15 दिन ओवर टाइम काम किया ताकि ये पाइपलाइन जल्दी बिल्ड हो जाए। और ये लगभग ये पाइपलाइन आज बिल्ड हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि पाइपलाइन अभी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। मैं यहाँ से नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हूँ। और मजेदार चीज ये है कि आज लगभग महीने के 1.5 लाख रुपए जो है पैसिव इनकम में यहाँ से ले रहा हूँ। इसके लिए मुझे रोज काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए जरूरी क्या है, दूरदृष्टि। राइट, इस कॉन्सेप्ट को कई बारी हम छोटा आंकने की गलती करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस बहुत आसानी से शुरू हो जाता है। चंद रुपयों के प्रोडक्ट आप खरीदते हैं और फ्री में ये आपको बिजनेस मिल जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी सुविधा है और यही दुविधा है। तो प्लीज इस बिजनेस को सीरियसली समझिएगा, देखिएगा। ये आपको लाइफ के अंदर वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाह रहे हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं अलग अलग जगहों पे। राइट, तो उसके लिए दूरदृष्टि जरूरी है कि आने वाले टाइम पे क्या चीजें चलने वाली हैं। राइट, ये कुछ आंकड़ा है इंडियन वेलनेस मार्केट का। कोरोना के बाद में मल्टीपल फोल्ड में ये वृद्धि हुई है। राइट, घर घर में आज आयुर्वेदा और वेलनेस और इम्यूनिटी की बातें होने लग गई हैं और ये ग्राफ लगातार बढ़ते चले जा रहा है। राइट, क्यों ये ग्राफ बढ़ रहा है, इसके पीछे भी जानकारी लेना जरूरी है। राइट, क्यों ये ग्राफ लगातार बढ़ते चले जा रहा है, आप मुझे खुद सोच करके बताइए कि हमारे जो दादा परदादा या थोड़ा उनसे पहले के लोग थे, वो ज्यादा बीमार पड़ते थे या हम ज्यादा बीमार हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा, हम ज्यादा बीमार हैं या पुराने जो लोग थे वो ज्यादा बीमार होते थे? मैं कमेंट आपसे चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये कन्वर्सेशन चलेगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगा भी और उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा भी। सभी लोग जानते हैं हम लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। राइट, डायबिटीज हमारे लोग पुराने जानते नहीं थे, आज हर घर में डायबिटीज है। हम डायबिटीज का कैपिटल है। चाहे वो हार्ट का प्रॉब्लम ले लीजिए, चाहे कोई भी बड़ी बीमारी हो जिसका हमने नाम भी नहीं सुना था, वो आज भर भर के घरों में है। राइट, अब मजेदार चीज, स्वास्थ्य सुविधाएं पहले ज्यादा अच्छी थी या अब ज्यादा अच्छी? अब ज्यादा अच्छी है। तो जब स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं तो बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? फिर उसके पीछे कारण है। राइट, क्या क्या कारण है हम सब लोग जानते हैं और बताते हैं लोगों को कि हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है वो चेंज हो गई है। पहले आराम से इंसान 10-20, 2-4-5 किलोमीटर चल लेता था। आज अगर बाजू में भी जाना होता है तो वो स्कूटी का सहारा लेता है। राइट, तो वो खान पान, केमिकल्स, ये सब जो है लगातार हमको थोक रेट में बीमार कर रहे हैं। राइट, जो लगातार ये जो केमिकल्स हैं, चाहे वो दूध में मिलावट हो रही हो या जो हम सब्जी और अनाज के माध्यम से जो केमिकल हमारे शरीर के अंदर जा रहा है,
चाहे वो प्रदूषण का लेवल हो, ये सब मिल करके हमको थोक रेट में ये गंभीर बीमारियां दे रहा है। चाहे वो शुगर हो, मोटापा हो, ब्लड प्रेशर हो, अल्सर्स हो, किडनी से संबंधित, लिवर से संबंधित रोग। अब समझने वाली बात यह है कि कोई भी बीमारी एक दिन में अचानक बड़ी नहीं हो जाती कि आज अचानक से बड़ी होगी। उसका जो कार्यक्रम होता है वो पिछले 4-5 साल से शुरू हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक गाड़ी नई आप खरीद के लेकर के आते हैं, जैसे एक बाइक लेकर के आए चमचमाती हुई, तो आप बिना सर्विसिंग के भी चलाएंगे ना, तो वो आराम से 2-3 साल चल जाएगी। लेकिन अगर सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो उसके बाद प्रॉब्लम आना शुरू होती है। वैसे हमारा शरीर होता है, वो छोटे छोटे सिग्नल देता है और हम उस छोटे सिग्नल को इग्नोर करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लो कोई दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कोई होता है, हम कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। इतने समझदार हम लोग नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हम लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर में, राइट? और मेडिकल स्टोर वाले हमारे यहाँ पे डॉक्टर से बड़े डॉक्टर होते हैं। हाँ, और उससे बड़ी चीज तो चलिए मेडिकल स्टोर तो छोड़िए, हम लोग जाते हैं गांव की जो परचूरन की किराना की दुकान होती है, वो भी बड़ा डॉक्टर होता है। वो आपको हरी पन्नी, नीली पन्नी, काली पन्नी मिला करके, चाचा ये इसके लिए, दादा ये इसके लिए, और आप भर भर के चने की तरह खा लेते हैं दवाई। होता क्या है, राइट? आपको पता होगा कि दूसरे देशों के अंदर में जब जाएंगे ना, तो एक पैरासिटामोल या एक कोई भी आपको एंटीबायोटिक या कुछ भी लेने के लिए आपको पर्चा चाहिए होता है, उसके बिना मिलेगा नहीं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ पर ओटीसी मतलब कोई भी कहीं पे भी एलोपैथिक दवाएं बेचता है, खरीदता है, कुछ भी करता है। और मैं आपको बता दूं, ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आज बोल रहा हूं, यहाँ पे जूम पे लगभग 286 लोग सुन रहे हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ पर ज्यादा बड़ी बीमारियों का कारण बाकी चीजें नहीं है, एलोपैथी ड्रग्स है, राइट? इस पर पर्याप्त रिसर्च अभी हो रही है, लेकिन इतना बड़ा उद्योग है कि उसको रोका नहीं जा सकता है, राइट? आज गांव गांव तक एलोपैथी दवाइयों का जाल बिछा हुआ, राइट? वो कैसे बीमार हमको कर रही है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और समाधान क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, राइट? तो होता ये है, उदाहरण से समझिएगा कि घुटनों में दर्द शुरू हुआ, हमने क्या किया? पेन किलर लिया। पेन किलर करती क्या है इसको आपको समझना होगा, तब आगे का कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आ पाएगा, और फिर उसके बाद आयुर्वेद समझ में आ पाएगा। अगर जोड़ों में दर्द हुआ तो हमने पेन किलर खा ली। किसी भी आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो आपको दर्द की दवा दी जाएगी। दर्द की दवा मतलब क्या? आपने 8 घंटे के लिए नशा ले लिया, आपको महसूस नहीं होगा कि हमको दर्द हुआ। ऑपरेशन करते हैं तो एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, बेहोश करने की दवा दी जाती है। उसके बाद आप कितना भी चाकू चला लीजिए, व्यक्ति को पता नहीं चलेगा, राइट? लेकिन उसके बाद फिर पता चलता है। तो कहने का मतलब क्या है, एनेस्थीसिया का जो छोटा वर्जन वो हमारी दर्द की गोली होती है, आपने लिया 8 घंटे के लिए, आपको पता नहीं। लेकिन क्या दर्द का कारण हमने जानने की कोशिश करी? क्या दर्द को जड़ से खत्म करने की हमने कोशिश करी? नहीं करी। तो इससे समस्या कम नहीं होती है बल्कि और बढ़ जाती है। समझिएगा, आपके जोड़ों में क्या टूट फूट हुई थी, इससे कोई लेना देना नहीं। क्या उसके अंदर में जो लिक्विड था वो सूख रहा था, जो फ्लूइड होता है, उससे कोई लेना देना नहीं। किस कारण दर्द हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं। आपने जो है वो पेन किलर लेना चालू कर दिया, या फिर अगर बढ़, फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, आप दवा खाएंगे और भागना शुरू करेंगे। कॉमन सेंस है, सोचिएगा, अगर आपके किसी हाथ में, जोड़ में तकलीफ है, तो आप उसका मूवमेंट कम करेंगे या पेन किलर खाके और बढ़ा देंगे मूवमेंट? हम लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, पेन किलर खाया, दर्द महसूस नहीं हुआ, तो हम उस पार्ट को और इस्तेमाल करना चालू करते हैं, तो वो हील नहीं हो पाता है, बल्कि अंदर अंदर और तकलीफ बढ़ती चली जाती है। फिर और पावरफुल दवाएं लेते हैं, फिर स्टेरॉइड पे जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके ये इतनी सारी दवाएं खाने के बाद में फिर डॉक्टर बोलता है कि भैया आपका घुटना जो है ना धीरे धीरे खराब हो रहा है, अब आपको इसको सर्जरी करानी पड़ेगी ना, नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए, घुटना बदलवा लीजिए, ठीक है? 3-4-5 लाख का जुगाड़ कर लीजिए, बड़े से हॉस्पिटल में आ जाइए और घुटना बदलवा लीजिए। तो क्या इसके बाद आपकी समस्या सही हो जाएगी? तो क्या इसके बाद आपकी समस्या सही हो जाएगी? 90% केसेस के अंदर में ये सर्जरी भी सक्सेसफुल नहीं होती, राइट? बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इसके बाद भी आते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैंने एक उदाहरण दिया जोड़ों के दर्द का। एक समस्या जो सिंपल दर्द से शुरू हुई थी, गलत तरीके से ट्रीटमेंट करके, उसको सप्रेस करके, केवल सिम्टम को दबा करके हमने उसको धीरे 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 करके बहुत बड़ा कर लिया। अब इस पे होता क्या है, एक आम आदमी उस दवाई पे पैसा खर्च करता है, फिर बड़े बड़े डॉक्टर की फीस पे पैसा खर्च करता है, फिर ऑपरेशन में पैसा खर्च करता है, क्योंकि इंसान सोचता है कि यार जान है तो जहान है। तो वो कुल मिला करके अपनी खेती बेच करके, घर का सारी जो जो भी जहां से भी जुगाड़ हो सकता है वो सब कुछ करने तैयार हो जाता है कि किसी तरह वो व्यक्ति ठीक हो जाए, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता है, राइट? ये कहानी है
एक दर्द से शुरू होकर के एक बड़ी सर्जरी तक जाने की, अलग अलग ऑर्गन पे अलग अलग बीमारियों में कहानी यही होती है, राइट। क्यों? दोनों में डिफरेंस समझना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब देखिए दोनों पद्धतियां अलग अलग हैं और दोनों का कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है, प्लीज इसको समझिएगा आप लोग, तो आप ताकि आप अपने लोगों को बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। एलोपैथी में जो भी दवाइयां होती है उसके आगे एंटी लगा होता है, क्यों? एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटासिड्स, क्यों? क्योंकि वहां पे हमको रूट कॉज से कोई लेना देना नहीं है, हम केवल एंटीपैथी उसको बोलते हैं कि आपको क्या करना है, केवल किसी तरह ऊपर से लीपापोती करके, केवल ऊपर से लीपापोती करके आपको लक्षणों को दबा देना है। और ये आया कहां से विचार? पुराने जमाने में हजारों साल पहले हमारे यहाँ सब तो था नहीं, है ना, जड़ी बूटियों से सब कुछ ट्रीटमेंट होता था, पुराने वैद्य होते थे और वो सारी चीजें करते थे, उस समय हम ज्यादा स्वस्थ थे। फिर धीरे धीरे करके जब बाहर से लोग आए तो वो टिकिया लेकर के आए और बोला कि जो ये तुम जड़ी बूटी खाते हो ये सब बेवकूफी है, राइट। ये जो हम टिकिया लेकर के आए हैं ये सबसे बड़ी रिसर्च है, ये लेटेस्ट है। तुम्हारे यहाँ तो जड़ी बूटी को काटना, छीलना, पीसना, घोटना, उबालना पड़ेगा, ये एक टिकिया खाओ और तुरंत आराम पाओ। और हम लोगों को ये बात इतनी पसंद आई कि हमने सारी चीजें छोड़ी और बस टिकिया के चक्कर में पड़ गए। और वो टिकिया का चक्कर ऐसा है कि भारत आज डायबिटीज की राजधानी है, सबसे ज्यादा मरीज हैं। हार्ट की स्थिति अगर आप देखेंगे तो 900 से ज्यादा लोग प्रतिदिन हृदयाघात से मर जाते हैं, थोक रेट में बीमार हैं। और व्यापार फल फूल रहा है, हॉस्पिटल फल फूल रहे हैं, लगातार 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 बिल्डिंगें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। तो समाधान क्या है? समाधान क्या हो सकता है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर क्या एलोपैथी बिल्कुल यूज मत करिए, हाँ इमरजेंसी में जहां जरूरत होती है, केवल इमरजेंसी सर्जरी में जहां जरूरत होती है, कुछ इमरजेंसी में होती है, तो अच्छे जेन्युइन डॉक्टर की सलाह लेकर के यूज करिए। खुद से मत खाइए, मेडिकल स्टोर से लेके मत खाइए, और रेगुलर मत खाइए, राइट। जहां पे जरूरत इमरजेंसी की है वहां पे हमको बिल्कुल सहारा लेना है, राइट। लेकिन जहां पे इमरजेंसी नहीं है वहां पर हमारे पास में समाधान है, और वो समाधान है आयुर्वेद। अगर हम इसके पीछे का साइंस समझ पाए तो आयुर्वेद में पुरानी से पुरानी तकलीफों का भी समाधान है, राइट। और आज पूरे देश में रिजल्ट हम लोगों को देखने मिल रहे हैं अलग 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 तरह के, राइट। तो थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी समझते हैं। आयुर्वेद में हमको लक्षणों से लेना देना कम होता है, समझा जाता है कि व्यक्ति की प्रकृति में क्या दोष हुआ है, राइट, उसके हिसाब से कौन सी हर्ब है जो टॉक्सिन को रिमूव करेंगी या फिर जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको कम करेंगी, तब जाके धीरे धीरे वो दर्द सही होता है। पेन किलर डायरेक्ट नहीं है वो, हाँ पेन जाएगा या कोई भी समस्या जाएगी, लेकिन उसके पीछे का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है एलोपैथ से, राइट। तो आयुर्वेद में ये सारी चीजें हैं, और ये विज्ञान बहुत पुराना है, लगभग लगभग 5000 वर्ष जो है अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है उससे भी पुराना हो। अभी एक लेटेस्ट चीज आपको बताता हूँ, मेरी वाइफ जो है वो काफी जो है वो इनफर्टिलिटी के या जो अलग अलग तरह के केसेस देखती हैं, तो वो अभी पढ़ रही हैं गर्भ संस्कार के बारे में, है ना। हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में बहुत पूरा की पूरा साइंस है अलग से, कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है उसकी पहले से लेकर के 9 महीने में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, मेंटल और फिजिकल और डाइट में। मैं शॉक्ड रह गया जब मैंने उनकी जब वो थीसिस जब देखी कि आज माइक्रोस्कोप है, तो आज अपन बात करते हैं कि वो शुक्राणु है और अंडा, पूरा की पूरा गर्भाशय है और एग है और वो सारी चीजें हैं। आयुर्वेद में उस जमाने में सोचिए आप, इतने हजार साल पहले इन सब के बारे में कैसे लिख दिया गया है, अद्भुत चीजें हैं। मतलब आयुर्वेद इतना एडवांस और इतना वास्ट है कि शायद अभी बहुत सारी चीजें जानना हमको बाकी, राइट। तो बहुत बड़ी चीजें हैं, बस हमारी समझ वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, लगातार इस पर रिसर्चेज हो रही हैं। और मैं आज आपसे बात कर रहा हूं मॉडर्न आयुर्वेदा के बारे में। आयुर्वेदा घर हर जगह पर है, आज तो आजकल तो लोग कपड़े भी आयुर्वेदिक ले रहे हैं, हर जगह पे आयुर्वेदा है, लेकिन हमको ये समझना जरूरी है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। और ये बात मैं सीना चौड़ा करके हमेशा बोलता हूँ कि शायद मैं इसमें अगर काम नहीं भी कर रहा होता ना, तो भी एलिमेंट वेलनेस को मैं दिल खोल करके प्रमोट कर रहा होता। तो सबसे पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे एलिमेंट वेलनेस के लिए। आपको गर्व होगा जब ये चीजें डिटेल में आप जान पाएंगे, राइट। जितने अवार्ड हो सकते हैं, जितने अवार्ड हो सकते हैं, चाहे वो बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का हो, स्किल इंडिया का हो, मेक इन इंडिया का हो, भारत का एक ब्रांड ऐसा है जिसने ये सारे अवार्ड लिए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये जो आयुष आप देख रहे होंगे प्रीमियम, इसको हम लोग छोटे मोटे जो है वो हल्के में नाप लेते हैं। और इसका एक बार थोड़ा रिसर्च करिएगा मार्केट में कि कौन से ऐसे ब्रांड हैं जिसके ढेर सारे प्रोडक्ट्स को ये मार्क मिला हुआ है। जानकारी के लिए बता दूं आपको मैं,
हमारा स्वास्थ्य विभाग होता है, पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके अंडर में आयुष आता है। आयुष का एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो इस पे काम करता है। जो आयुर्वेदिक औषधि होती हैं, जो सप्लीमेंट होते हैं, उनकी क्वालिटी को जांचता परखता है। जो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको जांचता परखता है, तब जाकर के बहुत कड़े नॉर्म्स होते हैं। तो जो प्रोडक्ट या जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उसको पूरी तरह से जो है उनके मापदंड के ऊपर खरी उतरती है, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से ये आयुष का प्रीमियम मार्क मिलता है। और हमारे मैक्सिमम जो प्रोडक्ट हैं एलिमेंट वेलनेस के, डब्बे के ऊपर लग करके ये आयुष प्रीमियम क्वालिटी आती है। क्यों? आप इंडिया में कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यूरोपियन कंट्री के अंदर में अगर सप्लाई करना है कोई भी प्रोडक्ट, तो बहुत टेढ़ी की होती है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो आपको बता दूं, आयुष प्रीमियम अगर लगा हुआ है तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, मतलब पूरी तरह से सुरक्षित है। आने वाले टाइम पे भी ये कई कंट्री के अंदर में अपने स्तर से लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत क्वालिटी में इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। ये पूरी तरह से निश्चित किया गया है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत दिग्गज साइंटिस्ट का हाथ है। आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है डॉक्टर डीबी नारायण। इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। राइट, लगभग लगभग 45-47 साल का इनका पूरा के पूरा अनुभव है आयुर्वेद को लेकर के। बहुत सारी बड़ी रिसर्च करी है इन्होंने। अभी भी ये गवर्नमेंट बॉडी में है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो हमारा आयुष विभाग है उसमें जो अलग अलग तरह की रिसर्च और जो सलाह होती है उसकी गवर्निंग बॉडी में अभी भी है। जस्ट अभी एक फोटो भी आया हुआ था, शायद आप लोगों ने ग्रुप्स में देखा होगा। राइट, विश्व पितामह कहे जाते हैं, बहुत सारे पेटेंट इनके नाम पे है, बहुत सारी अलग अलग कंट्री में इनकी प्रयोगशालाएं हैं। ये प्लस इनके पूरे साइंटिस्ट की टीम पिछले कई वर्षों से रिसर्च कर रही है अलग अलग तरह के क्षेत्र में, अलग अलग बीमारियों पे, अलग अलग हर्ब्स के ऊपर। इनकी पूरी टीम ने मिलकर के जो है वो एलिमेंट वेलनेस को डेवलप किया हुआ। देखिए, एक तो आयुर्वेद होता है कि कुछ भी घोटा पीसा और कटनी में प्रोडक्ट बन गया और डब्बा पैक होकर के आपके पास पहुंच गया, वो भी आयुर्वेद है। मैं वही लेकिन आप समझिएगा कि हर चीज में डिफरेंस होता है। आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस जो रिसर्च है, उसके बाद प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद, सब कुछ करने के बाद जो प्रोडक्ट आते हैं ना, उस पर रिजल्ट बहुत ज्यादा रहते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि जो हमारे एलिमेंट वेलनेस के प्रोडक्ट है ना, उसके डॉक्टर से भी ज्यादा रिजल्ट, राइट, 80-90% मैंने देखे हुए हैं कि लोगों को रिजल्ट मिल जाते हैं। अद्भुत तरह की चीजें हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है। ये इनके बारे में चीजें हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ पाएंगी। मुद्दे की बात क्या है? क्यों एलिमेंट वेलनेस? राइट, हिमालय भी है, डाबर भी है, अगर हम बड़े नाम लें और भी बहुत सारे XYZ हैं। लेकिन मैं आपको पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं कि जितने भी ब्रांड आप जानते होंगे बाहर के मार्केट के या डायरेक्ट सेल के भी, वो हमसे कोसों दूर हैं, कोसों दूर है। वो उनकी सोच भी नहीं जाती यहां तक जो इन लोगों ने कारनामा करके दिखाया है पिछले 7-8 साल के अंदर। क्यों? ये 10 ऐसे कारण हैं जो हमको किसी भी XYZ ब्रांड से ना बहुत आगे ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। राइट, आपको गर्व होगा ये जान करके, और आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर के लोगों से बात कर पाएंगे। इसके बारे में जानकारी जरूर लीजिए और दीजिए। राइट, ये प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं है कि आप सीख लें, ये प्रेजेंटेशन मैं आपको इसलिए भी दे रहा हूं कि आप अपने लोगों को जब जहां पे प्रेजेंटेशन आप करते हैं, आप ही ये चीजें बता पाए। क्योंकि ये बिजनेस कॉपी कैट का होता है, डुप्लीकेट करने का होता है। तो ये प्रेजेंटेशन आप ऐसे स्तर से भी देखिए, जो सीनियर हैं, कई बार हमको लगता है हम तो सब जानते हैं। हाँ, आप जानते हैं, लेकिन आप इस तरह का प्रेजेंटेशन देंगे तो आपका लोगों का टर्नओवर, आपका लोगों का ट्रेनिंग ज्यादा अच्छा हो पाएगा। राइट, तो क्या क्या चीजें हैं? 10 पॉइंट है, एक एक करके हम उस पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जितने भी हमारे कैप्सूल आते हैं वो सारे के सारे प्योर वेज कैप्सूल्स हैं। सारे के सारे प्योर वेज कैप्सूल्स होते हैं। क्यों वेजिटेरियन कैप्सूल क्यों लिया? दो बड़े कारण। ये जो है प्लांट बेस्ड सेल्यूलोज से बनता है, जिसमें खास बात ये होती है कि नमी ये कम पकड़ता है। नमी जो है ये जल्दी नहीं पकड़ता है। जो अपना जिलेटिन बेस्ड कैप्सूल होता है वो नमी जल्दी पकड़ता है, और नमी दुश्मन होती है, आप ये समझ लीजिएगा। आप अगर घर पे किसी एरिया में जहां पे नमी आती है वहां पे चीजों को रख देते हैं, जल्दी खराब हो जाती है, फफूंद लग जाती है उसमें। राइट, वैसे ही अगर कोई कैप्सूल जो नमी पकड़ता है, जो हमारा नॉनवेज कैप्सूल होता है, जेलेटिन से बनता है, उसके अंदर जो भी दवा रखी जाएगी वो खराब हो जाएगी, तो उसकी जो सेल लाइफ है वो भी कम होगी और क्वालिटी भी खत्म हो जाती है। यहाँ पे ये कैप्सूल जो बनाए जाते हैं उससे 10 टाइम ज्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है। तो पहले दिन से ध्यान रखा गया है कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसलिए ये कैप्सूल हमारे यहाँ पर यूज होते हैं।
ये लिखा हुआ है एपीआई। जब आप प्रोडक्ट उठा करके देखेंगे ना तो उसके पीछे लिखा होता है एपीआई, मतलब आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। कुछ भी नहीं डाल दिया गया है, जो भी फॉर्मुलेशन यूज किए गए हैं वो प्रॉपर अप्रूव्ड हैं आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। मतलब जो हम लोग एलोपैथी में बोलते हैं तुम्हारे यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, राइट? यहाँ पर आप समझिए आयुर्वेदा में भी सारे टेस्ट करने के बाद, लोगों के ऊपर उनको रिसर्च करने के बाद तब इस पर दर्ज किया जाता है, राइट? तो हमारे जितने भी फॉर्मुलेशन है सारे के सारे एपीआई मतलब आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया से लिए गए, या फिर कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो इन हाउस, जो डॉक्टर नारायणा के परफेक्ट फॉर्मूले हैं उनको जो है वो बनाया गया है। मतलब आपको और हमको प्रोडक्ट मिलने से पहले हजारों लोग इसको टेस्ट कर चुके हैं और उनको रिजल्ट प्राप्त हुआ है, तब जाकर के आपको और हमको प्रोडक्ट मिला। कॉम्बिनेशन, नोबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है समझिएगा। आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस हर्ब के साथ कौन सी हर्ब कितनी मात्रा में मिलाई जाएगी, तब जाकर के बेहतर रिजल्ट प्राप्त होते हैं। यही पूरा का पूरा विज्ञान है, राइट? तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं वो बहुत बेहतरीन है, इसके कारण हमको रिजल्ट सारे के सारे प्रोडक्ट में बेहतर मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको जरूर समझिएगा आप। इसको बोलते हैं बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी फिंगरप्रिंटिंग, राइट? एक टेक्निक होती है जिसपे जो भी हमारे प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं, राइट, उनका प्रॉपर एक तरह का स्कैन लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं 2015 में अगर वेलहार्ट आया होगा तो जो अर्जुना या जो भी उसमें हर्ब डली होंगी उसका स्कैन लिया गया, सेम क्वालिटी को प्रिजर्व करके रखा गया। 2022 में भी अगर अभी आपका वेलहार्ट डेवलप किया जाएगा तो सेम क्वालिटी मैच की जाएगी, तब वो बैच पास होगा। अगर क्वालिटी वही सेम नहीं है तो बैच वापस से मैन्युफैक्चरिंग के लिए चला जाएगा। कहने का मतलब क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। और मेरी नजर में या मेरे नॉलेज में इंडिया के अंदर में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो ये टेक्निक आज अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी कंट्रोल में यूज करता हो। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से क्वालिटी पे ये जो है वो कोई समझौता नहीं करते हैं, इसलिए हमको बेस्ट क्वालिटी की चीजें मिलती हैं, राइट? बेस्ट क्वालिटी हर्ब यूज होते हैं। देखिए मार्केट के अंदर में ना आप लेकर के आएंगे कुछ भी डला रहता है, राइट? और वो हर जैसे आंवला डला हुआ है तो आंवला 2 रुपए का भी मिलेगा, 20 रुपए का भी मिलेगा। या जिनसिंग डला हुआ है या कोई भी एक हर्ब डली हुई है ना, तो वो अलग अलग रेट की मिल सकती है। जैसे कपड़े का रेट अलग अलग होता है, मोबाइल का अलग होता है, वैसे ही हर्ब्स आप किस क्वालिटी की ले रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि उसका रेट कितना होगा, राइट? तो यहां पर मैंने वही बोला कि जो बेस्ट से बेस्ट या तो जो इंडिया में मिलेगा या जो बाहर के देशों से इंपोर्ट हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, तो जो जिस कंट्री में बेस्ट पाई जाती है वो मंगवा करके यूज किया गया है ताकि बेहतर रिजल्ट हमको मिल पाए। पैकेजिंग बहुत शानदार की है। पैकेजिंग में बहुत ध्यान रखा गया है कि एक नॉन मेडिको को भी, एक आराम से गांव के व्यक्ति को भी समझ में आ जाए कि अच्छा लिव अगेन मतलब लिवर से संबंधित होगा, कफ नील मतलब कफ के लिए है। और पैकिंग ऐसी की गई है कि आसानी से आपको नाम भी कैच कर पाए, किस जगह पे यूज करना है वो भी कैच कर पाए। जो स्टार हर्ब है, जो ऐसे हर्ब हैं जो और किसी फॉर्मूले में आपको नहीं मिलेंगे, वो ऊपर लिखे गए हैं, बाकायदा पैकेजिंग में लिखा गया है कैसे इस्तेमाल, सारी चीजें मतलब बहुत ध्यान देकर के बनाया गया है। और ये आयुष प्रीमियम के बारे में मैंने बता दिया। कहने का मतलब कम शब्दों में बोलूं तो कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है, आप थोड़ा रिसर्च करिएगा, मुझे नहीं मिला कि जो ये सारी की सारी 10 क्वालिटीज अपने साथ लेकर के चल रहा हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि कोई भी XYZ ब्रांड आज एलिमेंट वेलनेस से कोसों पीछे है, उनकी सोच भी नहीं जाती है जो इन्होंने करके दिखाया हुआ है। थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं, किन बीमारियों में आप दे सकते हैं, वहां पे थोड़ी बात करते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, भारी मात्रा में इसकी डिमांड है, भारी मात्रा में इसके रिजल्ट हैं, राइट? इसको हम लोग बोलते हैं सचिन तेंदुलकर। क्यों? क्योंकि ये जब हम बात करते हैं लोगों से तो बताते हैं कि ये 200 तरह की बीमारी में काम करता है, राइट? और मैं बोल रहा हूं आपको 2000 तरह की बीमारियों में ये काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये कोशिकीय लेवल पे जाकर काम करता है। ये 95 है और 95 आप ये समझिएगा कि जो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है भारत के अंदर में सबसे ज्यादा ऑरेक वैल्यू, ऑरेक वैल्यू को सरल भाषा में समझिए जो इसकी पावर होती है, राइट? ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसको बोलते हैं, मतलब जो पावर होती है हमारी कोशिकाओं को रिपेयर करने की वो सबसे ज्यादा है। अलग अलग बेरीज के कॉम्बिनेशन इसके अंदर डाले गए हैं, कुछ हमारे यहाँ मिलती है, कुछ बाहर से मंगानी होती है। और हमको ये समझना होगा कि ये 2000 तरह की बीमारी में क्यों काम कर सकता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है लगभग आप सब जानते हैं कि वो कोशिकाओं से बना हुआ है। मां के गर्भ के अंदर में केवल 2 कोशिकाएं होती हैं भैया। ये जो
नादानी जो बच्चा कर रहा है, ठीक है, वो ना करे, ठीक है कि नहीं। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप पबजी खेल सकते हैं या कुछ और देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सीरियस लोग हैं प्लीज तो ये नादानी ना करें। कमले सर देखिएगा ये कौन जो है वो कर रहे हैं, इनको थोड़ा समझा दीजिएगा एक बार, नाम उनका आ जाएगा जब ये अभी ट्राई करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, अगर मन नहीं लग रहा, वही मैंने बोला पबजी खेल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है मीटिंग अटेंड करना। ठीक, तो ये क्यों? क्योंकि जब आप देखते हैं माँ के घर में 2 कोशिकाएं होती हैं, उससे पूरा डेवलप होते होते पूरा एक भ्रूण बनता है, उसके बाद में पूरा जाकर के एक शरीर डेवलप हो जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि जब कोई बीमारी भी होती है ना हमारे शरीर के अंदर, तो उसका जो डिस्टरबेंस है, जो कॉज होता है, वो कोशिकीय लेवल पे होता है, राइट। फिर कोशिका से हमारा टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम फिर ऐसे करके डेवलप होता है। तो जब बीमारी कोशिकीय लेवल पे होती है तो सुधार भी कोशिकीय लेवल पे होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये 95 क्या करता है, कोशिकीय लेवल पर रिपेयरिंग करता है, नई कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, जो कोशिकाएं डैमेज हो गई उनको रिपेयर करता है, जो टॉक्सिन लेवल बॉडी के अंदर बढ़े हुए हैं, जिसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसको रिमूव करता है। ऐसे मल्टीपल यूजेस हैं इसके, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं, अगर आपको शरीर की ओवरऑलिंग करानी है तो ये जो स्वस्थ व्यक्ति है वो आराम से इसको ले सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट कांच के गिलास में मिला करके हल्के गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो लाभ ज्यादा मिलेंगे। और जो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, पैरालिसिस के केसेस हैं, स्किन में जो गंभीर रोग होते हैं, जैसे हमारा सोरियासिस होता है या व्हाइट स्पॉट जिसको आप लोग बोलते हैं, विटिलिगो ल्यूकोडर्मा है, कैंसर के जो पेशेंट हैं, अगर किसी का कीमोथेरेपी चल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा ये कैंसर को सही करेगा, जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं वो लीजिए, लेकिन कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, उससे व्यक्ति जल्दी मर जाता है, बाल झड़ जाते हैं, स्किन पूरी झुर्रियां हो जाती है, स्किन काली हो जाती है, देखा होगा आप लोगों। वहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो दवाइयां उनको दी जा रही है वहां पे झेलने की क्षमता ये आपको दे सकता है, राइट। जो इन्फ्लामेशन, जो सूजन, जो दर्द है, उसको ये कम कर सकता है। तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है हमारे 95 का, राइट। जो नर्व से संबंधित बीमारी है, जहां पे आप सियाटिका बोलते हैं, या मल्टीपल जो छोटे छोटे जॉइंट्स में जो रिमोटाइड आर्थराइटिस होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वहां पे इसका रोल आता है। महिलाओं में इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं, वहां पे रोल आ जाता है। ऐसे करके बहुत इंपॉर्टेंट इसके रोल है 95 के, इसको ध्यान से समझिए, उपयोग करिए और लोगों को उपयोग कराइए। फिर दूसरा हमारा ये प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कवच प्राश, है ना, बेबी टू बाबा, मतलब इसको नित्य रसायन बोला जाता है। 12 महीने आप ले सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर के घर के बुजुर्ग तक इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो खास बात क्या है, चमनप्राश हम सभी जानते हैं ये कवच प्राश है। इस पे आप सिंपल समझिएगा, जितने तरह के हर्ब जो डाले जाते हैं, एक तो हर्ब की संख्या बहुत ज्यादा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे बनाए गए हैं, और हर्ब की मात्रा बहुत ज्यादा डाली हुई है। और इसको कम शब्दों में अगर हम समझें तो हमारा एक डब्बा XYZ कंपनी के 5-10 डब्बे पर भारी होता है, राइट। क्यों? क्योंकि हर्ब का कॉम्बिनेशन और मात्रा और क्वालिटी बहुत जबरदस्त मिली हुई है। बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर है। किसी को पुराना एस्थमा होता है, सीत वगैरह जो पकड़ती है, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जनरल इम्यूनिटी के लिए आप आराम से इसको दे सकते हैं। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ओवरऑल आपका फोकस लेवल, ठीक है, आपकी नींद को बेहतर करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ऐसे मल्टीपल यूजेस हैं इसके, हमारे कवच प्राश के, इम्यूनिटी को, स्टेमिना को, ठीक है। ये न्यूट्री लाइफ है। अगर कोई गर्भवती महिला हो, बच्चे हो, है ना, जहां पे हमको पूरे की पूरा न्यूट्रिशन देना हो, उसको न्यूट्रिशन का बैंक हम बोलते हैं, तो ये न्यूट्रिशन का बैंक है पूरा, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आयुश्वास, है ना, आयुश्वास नाम से क्लियर होता है कि भाई श्वास से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा अस्थमा होता है, ये लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है नेचुरल तरीके से। जनरली धीरे धीरे जो नॉर्मल खांसी होती है, सर्दी जुकाम होता है, हम एक कफ सिरप या कोई भी ऐसी एंटी एलर्जिक टाइप की जो दवा होती है वो हम लेते जाते हैं, और धीरे धीरे करके जो कफ होता है वो फेफड़ों में और अंदर और अंदर और अंदर चला जाता है। फिर धीरे धीरे करके हम उसका नाम रख देते हैं अस्थमा। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो नॉर्मल सा कफ था वो धीरे धीरे दबाते 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 वो अस्थमा कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में हम बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाइयां, पंप, स्टेरॉइडल यूज करने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद में बोला जाता है कि भैया जिंदगी भर ये पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आप सांस ले पाओगे। उस तरह के केसेस में भी आयुश्वास और कवच प्राश ने रिजल्ट दिया है, राइट। तो समझिएगा, ये लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है नेचुरल तरीके से, राइट। तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है आपके लंग्स की हेल्थ के लिए, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कफिल के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, कवच प्राश के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है बिलो 37 जो
जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे नीचे ही रखेगा आपके टेम्परेचर को। अब यहाँ पे बुखार को समझना जरूरी है। सोच करके बताइए सभी लोग कमेंट में कि बुखार अपना दोस्त है या दुश्मन है। हर बार मैं ट्रेनिंग में पूछता, जो जिन लोगों ने सुना उनको पता होगा, तो दोस्त है या दुश्मन बुखार। हम लोग उसको दुश्मन समझते हैं, लेकिन वो वाकई में दोस्त होता है। क्यों? सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, सरल शब्दों में, कि अगर पानी दूषित है और पीने में अगर हमको उसको लेके आना है और हमारे पास में फिल्टर या कोई ऐसा उपकरण नहीं है, तो पानी को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? उबालते हैं। 100 डिग्री के ऊपर उबालेंगे तो लगभग उसके जीवाणु खत्म हो जाते हैं, राइट। आप सिंपल समझिएगा, बुखार भी हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है, बीमारी नहीं है। जब कोई बाहर से चीज हमारे शरीर में ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, तो हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जो एक्टिवेट होता है और वो बोलता है कि भैया टेम्परेचर बढ़ाओ। क्यों? ताकि जो बैक्टीरिया वायरस गया हुआ है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। हम लोग लेकिन क्या करते हैं? बुखार आने ही नहीं देते। जैसे ही बुखार आता नहीं है और अपन फट 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 पैरासिटामोल, नीमोस्लाइड, पता नहीं क्या क्या खा के उसको दबा डालते, तुरंत दबाते हैं। प्लीज तुरंत बुखार को दबाने की जरूरत नहीं है, राइट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, टेम्परेचर बहुत हाई नहीं हो, अगर आप सहने योग्य हैं तो आराम से आप बिलो 37 लेकर के और ठंडी पट्टी रख करके काम चला सकते हैं। बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपके लिए। अगर पैरासिटामोल आपके घर से हट गई तो समझ लीजिएगा जितने पेट संबंधित विकार होते हैं वो चले जाएंगे। पैरासिटामोल बहुत बड़ा कारण है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करने के लिए। बहुत बड़ा रोल है पैरासिटामोल का और एंटीबायोटिक्स का। तो प्लीज जरा जरा से सर्दी जुकाम बुखार में एंटीबायोटिक्स मत खाइए। बच्चों को भर भर के एंटीबायोटिक्स मत खिलाइए। मेरे पास में छोटे छोटे बच्चे आते हैं 4-4 5-5 साल के, जिनको एस्थमा हो जाता है। क्यों? बचपन से लेकर के 4 साल की एज तक भर भर के एंटीबायोटिक दी गई, राइट। एंटीबायोटिक्स जो आपके बाहर के जो खराब ऑर्गेनिज्म हैं उनको तो मारता है, लेकिन साथ में जो हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे फ्रेंड होते हैं, उनको भी मार देता है। तो लंबे समय तक जब एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तो आप देखेंगे कि इम्यूनिटी और कमजोर हो जाती है, पाचन क्रिया पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे की भूख कम हो जाती है या किसी भी बड़े व्यक्ति की, और वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाता है, राइट। पेट साफ नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो प्लीज पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक्स से जितना बच सकते हैं बचिए। उसके जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्योर आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, कोई केमिकल नहीं, आपके शरीर में कोई केमिकल का बम्बार्डमेंट नहीं होता है, नेचुरल तरीके से। और वो जो पुरानी पद्धति है ना हमारी पट्टी रखने वाली, केवल उसको मेंटेन करिए ताकि बाहरी जो आपका टेम्परेचर है वो आप मेंटेन कर पाए, राइट। तो अगर सहने योग्य बुखार है तो पैरासिटामोल इस्तेमाल मत करिए। कोई भी बुखार 3-4-5 दिन के अंदर में धीरे धीरे करके डाउन हो जाता है, राइट। इतना मत घबराइए पहले दिन ही, बुखार आने दीजिए, धीरे धीरे करके वो चला जाएगा, राइट। इसकी जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कफनिल, किसी भी तरह का कफ होता है, ठीक है कि नहीं, कफ को सप्रेस नहीं करता है बल्कि कफ को बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि आपकी जो खांसी है वो एस्थमा में कन्वर्ट ना हो पाए। इन्फेक्टिव तरह की, सूखी गीली हर तरह की खांसी में उपयोग में आता है। 0% अल्कोहल के साथ में ये फॉर्मूला आता है। स्पारुलिना गोल्ड बॉटनिकल सुपरफूड इसको कहा जाता है। जितने तरह के पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, राइट, जो भोजन में अभी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं, ये एक कैप्सूल आपको वो पोषक तत्व दे सकता है। तो जितने भी लोग अगर फील्ड में भाग रहे हैं, सुबह से शाम तक अपने टीम बिल्ड कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, कृपया करके अपने भोजन के बाद या सुबह जो नाश्ता आप करते हैं उसके बाद में स्पारुलिना गोल्ड का सेवन आप जरूर करिए। आप महीने भर के अंदर में आपका जो एनर्जी लेवल है, राइट, जो आपकी कार्य क्षमता है वो आप देखेंगे कि काफी बढ़ जाएगी नेचुरल तरीके से। ये बॉटनिकल सुपर फूड कहा जाता है। हमारा जो स्पारुलिना है बाकी XYZ स्पारुलिना से बहुत डिफरेंट है। इसमें ओमेगा 3 और DHA अलग से ऐड किया गया है जो इसकी कार्य क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। स्पारुलिना से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं मार्केट में स्पारुलिना 150 रुपए 100 रुपए के भी मिलते हैं, राइट। अब मुझे नहीं पता कि वो 150 रुपए के स्पारुलिना में क्या डालते होंगे या किसी और पत्ती का चूरा डाल देते होंगे, ये भी नहीं पता आपको, ना उसकी कोई है ना प्रामाणिकता है। तो समझना है हमको, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। क्यों? एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है हमारा लिवर। जितना टॉक्सिन, दवाइयां, केमिकल आपके शरीर में जाता है, सब कुछ लिवर को झेलना पड़ता है। जितना टॉक्सिन हमारे शरीर में जाता है सब लिवर हमारा झेलता है और धीरे धीरे वो खुद बेचारा बीमार पड़ जाता है।
और हमको ये गलतफहमी है कि केवल अल्कोहल के कारण लिवर खराब होता है। मैं आपको बता दूं, नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस एक बीमारी है, नाम है नॉन अल्कोहलिक, मतलब बिना अल्कोहल के लिवर खराब जो हो रहा है वो भारी मात्रा में हमारे भारत के अंदर में है, और वो गिफ्ट हमको दिया है एलोपैथिक ड्रग्स ने। जितने भारी मात्रा में आप दवाइयां खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, बाद में जाकर के लिवर की कार्य क्षमता कम होती है और आपको भूख ना लगना, खट्टी डकारें आना, जलन होना, सुस्ती महसूस होना, ये सारी कार्यक्रम आपके साथ में चालू हो जाते हैं। तो कृपया करके जो स्वस्थ व्यक्ति है, साल में कम से कम 3 डब्बियां, एटलीस्ट कम से कम 3 महीने लिवागेन जरूर यूज करें। जो एडल्ट है वो कैप्सूल फॉर्म में यूज करें, खाना खाने के बाद सुबह शाम। अगर आपका कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तो आपके लिए जरूरी है लिवागेन लेना। कोई भी एलोपैथिक दवा आप खा रहे हैं, चाहे वो पेन किलर और एंटीबायोटिक्स हो, कृपया करके साथ में लिवागेन जरूर खाएं। किसी भी बीमारी के लिए किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, लिवागेन कैप्सूल जरूर दीजिए साथ में। आप बच्चों को आप सिरप दे सकते हैं और जो एडल्ट है उनको कैप्सूल दे सकते हैं। अद्भुत तरह का प्रोडक्ट है, इसका कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में मौजूद नहीं है। सबसे ज्यादा एक कैप्सूल बिकता है लिव 52। बता दूं मैं आपको, वो हिमालय का लिव 52 डॉक्टर डीवीएन नारायणा का ही फॉर्मूला था। उससे और ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन जो है वो लिवागेन के रूप में आपको यहां पर मिलता है। राइट, तो शानदार प्रोडक्ट है डायवा लाइफ, इसको समझना जरूरी है। इसको थोड़ा हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। जी कमलेश सर कुछ बोल रहे हैं? यस सर, ये बोल रहा था कि सर स्क्रीन को एक बार ऑफ करके सर फिर से वो कर दे थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम हो रही, मतलब दिखने में थोड़ा सा वो लोग बोल रहे कई लोग। ओके ओके ओके, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, मैं वापस से इसको शेयर कर देता हूँ। यहाँ तक की चीजें क्लियर समझ में आ रही है सब लोगों को? एक चीज, जो भी लोग हैं जो स्क्रीन से छेड़छाड़ कर रहे हैं, कृपया उसको ना करें, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही बस छेड़खानी होती रहेगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं? यहाँ तक चीजें समझ में आई? मुझे ना देखिए सिग्नल ही देना पड़ेगा आपको, ऐसे 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 सिग्नल देंगे तो समझ में आ जाएगी बात। ऐसे 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 समझ में आई? यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फटाक से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि हम लोग स्पीड में चल पाए। लास्ट की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कहां पर हम लोग थे? देखिए सर, दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर, आ गया ना डायवा लाइफ? यस सर, आगे बढ़ रहा है, देखिए आ रहा है सर। तो ये डायवा लाइफ ना बहुत अंडर एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है हमारा। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज आती है, डायवा लाइफ जो है ना महंगा बहुत है। राइट, क्यों? अब इसके पीछे का विज्ञान आपको समझना जरूरी है। तो आप डायवा लाइफ आप बहुत ज्यादा लोगों को देंगे और उस पर रिजल्ट भी प्राप्त कर पाएंगे। समझिएगा, पहली चीज तो डायबिटीज ना कोई बीमारी नहीं है, कंडीशन है बॉडी की, है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसको बोला जाता है। ठीक है, होता ये है कि ब्लड में जो शुगर होता है, जो भी आप खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, ठीक है कि नहीं है, वो डायरेक्ट भोजन तो हमारा शरीर इस्तेमाल नहीं करता है, वो कन्वर्ट होता है अलग अलग जाकर के और फिर ग्लूकोज के रूप में ब्लड में आता है और ब्लड से कोशिकाओं में जाता है, तब वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है सरल भाषा में। राइट, तो कहां पे गड़बड़ी हो रही है? जितना, ऐसा नहीं है कि हमको ग्लूकोज चाहिए नहीं, ग्लूकोज से ही आप चल रहे हैं। हमारी एनर्जी का जो पूरा की पूरा प्रोडक्शन होता है वो ग्लूकोज से होता है। लेकिन डिस्टरबेंस जब होता है, जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में जितनी लिमिट होती है उससे बढ़ने लग जाती है। अब बढ़ती क्यों है? उसके कई कारण हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो उसको पूरी तरह से ले नहीं पाती हैं, अंदर कोशिकाओं के वो नहीं जा पाता है, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है शरीर के अंदर। राइट, जो इंसुलिन काम करता है वो कोशिकाओं के दरवाजों को खोलने के लिए वो पर्याप्त नहीं होता है। राइट, या तो टाइप 1 डायबिटीज होगा, मतलब आपका पेनक्रियाज जो है वो बना ही नहीं रहा है, बनाता ही नहीं है वो इंसुलिन, तो आपको फिर जरूरत है कि बाहर से आप पूरी तरह से लेते हैं। राइट, दूसरा जो होता है, शरीर के अंदर प्रतिरोध डेवलप हो गया है लाइफस्टाइल के कारण, ताकि जो इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन या तो वो कम बन रहा है या फिर आपका शरीर या कोशिकाएं उसको उपयोग में नहीं लेकर के आ पा रही है। इसीलिए कोशिकाओं के दरवाजे खुलेंगे नहीं और एनर्जी जो प्रोड्यूस होनी थी कोशिकाओं में वो नहीं होगी, और वो जो ग्लूकोज है वो सीधे सीधे आपके रक्त में, आपके ब्लड में बढ़ता चला जाएगा। आप जा जाकर के चेक करेंगे पीपी फास्टिंग तो वो ज्यादा निकलता है। राइट, तो ये है सीधा सीधा डायबिटीज। इस पे हम एलोपैथी में क्या करते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। एलोपैथी में इसका कोई भी परमानेंट समाधान नहीं।
आप केवल दिखाने के लिए ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम कर लेते हैं, दिखाने के लिए, होता नहीं है, दिखाने के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूं दिखाने के लिए? जब भी आप देखेंगे कि जो दवा दी जाती है ग्लूकोज के लिए, जो हम जो दवा देते हैं डायबिटीज के पेशेंट को, वो खाना खाने के पहले दे देते हैं ना, कि आपने पहले ये दवा खानी है फिर आप भोजन करेंगे, राइट? क्यों? कि जैसे ही आपने भोजन किया उसके पहले ही दवा ले लिया, तो जो भोजन में ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा वो वहीं पे जो है उसका कार्यक्रम कर देगा। मतलब ब्लड में दिखाने के लिए तो ग्लूकोज कम हो गया, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, लंबे समय तक जो डायबिटीज की दवा ले भी रहा होता है ना, अंदर अंदर उसका शरीर डैमेज होता है, राइट? क्योंकि आपने बाहर के तरीके से किसी तरह ग्लूकोज दिखाने के लिए ब्लड में कम तो कर लिया, लेकिन वो जो डैमेज कर रहा था ऑर्गन को, वो लगातार चालू रहता है, राइट? और धीरे धीरे करके आप देखते हैं कि पूरी जिंदगी भर दवा खाने के बाद भी उस व्यक्ति की जो मृत्यु होती है ना, वो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से ही होती है। तो अगर आप समझिए कि डायबिटीज को वो पूरी तरह से उन्होंने सही करके रखा है, तो फिर कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि दिखाने के लिए तो कम हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन शरीर में होते रहते हैं। ब्लड रिपोर्ट में तो आप सीधे नॉर्मल कई बार ले आओगे बीपी फास्टिंग में, लेकिन डैमेज को हम नहीं रोक पाते हैं, और वो सबसे बड़ी दुर्घटना हमारे साथ में हो जाती है। यहाँ पे रोल आता है डायवालाइफ का, राइट? हम यहाँ पे दिखाने के लिए ग्लूकोज कम नहीं कर रहे हैं, राइट? आपका जो HbA1c होता है 3 महीने में जो टेस्ट कराया जाता है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसको, राइट? तो आप जब वो टेस्ट कराते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिसर्चर्स बोलती हैं कि अगर आपने 1% भी कम कर लिया HbA1c को धीरे धीरे करके, तो आपने 25% अपने ऑर्गन को, जो आपका हार्ट है, किडनी है, आंखें हैं, उनको डैमेज होने से बचा लिया। 25% बचा लिया, एक अगर पॉइंट कम हो जाता है तो आपको पहले कराना है टेस्ट, और उनको ये समझाना है कि भाई साहब डायबिटीज ये है, केवल आप वो जो एलोपैथी गोली खा रहे हैं दिखाने के लिए तो कम हो रहा है, लेकिन बाद में नुकसान आपके शरीर को होगा। खुद पढ़िए आप एक बार कि जो डायबिटीज के लिए जो ड्रग्स दी जाती है एलोपैथी में, या जो इंसुलिन बाहर से लगाया जाता है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट है। इसके लिए कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार गूगल पे डाल दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो मेटफॉर्मिन या जो भी तरह तरह की दवाइयां यूज होती हैं, उनके साइड इफेक्ट क्या है, खुद आपको पता चलेगा। डायबालाइफ क्या करता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है ना, लहसुन के अंदर एक एलिसिन पाया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको स्टेबलाइज किया हुआ है। और मजेदार चीज देखिए, यूरोपियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरा जीवन लहसुन के ऊपर रिसर्च पे लगाया है, और उस यौगिक को स्टेबल कर लिया है। तो दिमाग में ये आता है कि यार भाई लहसुन खा लेते हैं डायरेक्ट, हाँ खा सकते हैं, अच्छी बात है, वो भी थोड़ा मोड़ा फायदा देगा, लेकिन वो फायदा आपको 5% देगा। क्यों? जैसे आपने लहसुन खाया, जब दो लहसुन के सिरे आपस में क्रश होकर के जब मिलते हैं, तब नैनो सेकंड के लिए वो काम की चीज बनती है, और फिर वो खत्म हो जाती है। बचा कुचा अगर आपने अंदर कर लिया, तो जो पेट में एसिड होते हैं वो खत्म कर देते हैं। मतलब ब्लड में वो जो काम की हमारा जो यौगिक है ना, वो जा ही नहीं पाता, तो इसके कारण उसके लाभ पूरे नहीं मिलते हैं। ये वैज्ञानिक ने वही रिसर्च किया है, और वो यौगिक को स्टेबल कर लिया है। तो हम क्या करते हैं, इनसे स्टेबलाइज्ड एलिसिन इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि पेटेंट इनके पास में, और यहाँ पे फिर वो कैप्सूल फॉर्म में डेवलप किया जाता है, तब जाकर के आपको मिलता है। मजेदार चीज, डायबा लाइफ के जैसा कोई प्रोडक्ट भारत के अंदर नहीं है। मैं चैलेंज करके आपको बोल सकता हूं, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर ये लिखा मिल जाए 100% स्टेबलाइज्ड एलिसिन पेटेंटेड, ढूंढ के मुझे बताइएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि डायबा लाइफ का पेटेंट जो है वो इनके पास में है, और एक लौती ब्रांड है हमारी ऑन एंड ऑन या हमारी माई लाइफस्टाइल, जिनके पास में अधिकार है कि हम भारत के अंदर इनको प्रमोट कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। तो अद्भुत तरह की चीज है, सोचिए कोई और के पास में मौका ही नहीं। तो ये आपको दिखाने के लिए ब्लड में ग्लूकोज कम नहीं करता है, बल्कि एक्चुअल में ये HbA1c पे काम करेगा धीरे धीरे, और जो आपके ऑर्गन डैमेज हो रहे थे ना, उसको बचा लेता है, राइट? तो जरूरी क्या है कि हम HbA1c का टेस्ट कराएं, और एक बात का ध्यान रखना है, अगर कोई लंबे समय से दवाइयां ले रहा है अंग्रेजी वाली, तो तत्काल बंद मत करिएगा। हम लोग क्या करते हैं, डायवालाइफ लिया तो बाकी बंद करा दिया। नहीं, आप डॉक्टर नहीं, आपको बंद नहीं करना। हमको ये ध्यान रखना है, उनको समझाना है कि भाई साहब आप एलोपैथी दवाएं ले रहे हैं, जैसे एक एल्कोहल की लत होती है ना, वैसे शरीर को अंग्रेजी दवाइयों की लत लगती है, वो आप लेते रहिए, साथ में डायवालाइफ शुरू करिए। साथ में उनको बोलिए कि सलाद का सेवन बढ़ा दें। सलाद मतलब जो भी आपकी खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली जो आता है, वो सब बढ़ा दें। थोड़ा अगर हो वॉकिंग करना शुरू करें, हल्का सा एक्सरसाइज मतलब फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना को उनको सलाह दीजिए। पानी ढेर सारा पिए, ये सारी चीजें करें, साथ में डायवालाइफ दें, 3-3 महीने में मॉनिटर करें। उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि उनका फास्टिंग पीपी भी नॉर्मल आएगा, धीरे धीरे करके HbA1c में भी इफेक्ट आएगा,
और फिर आपको उनको डॉक्टर जो है वो उनको सलाह देंगे कि भैया अब जो है इंसुलिन की मात्रा कम की जाए, जो जो भी वो दवा ले रहे हैं उसकी मात्रा कम की जाए। मतलब एक प्रक्रिया है पूरी, राइट। चमत्कार 2 महीने 3 महीने में नहीं होगा, क्योंकि बीमारी पुरानी होती है, जाने में भी समय लेती है। हम उसको रूट कॉज से रिवर्स करने की बात कर रहे हैं, केवल लक्षण को दबाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान से इस बात को उनको समझना होगा कि हमको मॉनिटर करते करते फिर उनको समझाना है, राइट। यहाँ पे आप उनको बताइए कि आप दिखाने के लिए डायबिटीज कम करना चाहते हैं या जड़ से खत्म करना चाहते हैं। तो आपके ऑर्गन महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे 1000-2000 बचा करके अपने ऑर्गन खराब कर लेंगे, बाद में जाकर के सारा पैसा दान करेंगे किसी बड़े हॉस्पिटल। की किडनी खराब हो गई, फिर नर्व खराब हो गई, फिर आंखें खराब हो गई, फिर वो घाव जो हुआ था वो भर नहीं रहा है, तो आप पैसा वैसे भी देकर के आने वाले। उससे बेहतर है कि आप इसका जो है वो इस्तेमाल करें सही ढंग से, और उसके बाद में आपका वो जो रोग है वो धीरे धीरे करके रिवर्स हो जाता है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां पे एलोपैथी ड्रग टोटल बंद हो जाती है, और जो थोड़ा सा नियम कानून से चलता है ना, आने वाले टाइम पे डायबा लाइफ भी उसको साल में 1 या 2 पैकेट ही लगते हैं, धीरे धीरे वो भी कम हो सकते हैं। बस प्रक्रिया वो फॉलो करे तो इसका लाभ आपको बेहतर ढंग से मिल सकता है। पेटेंटेड फॉर्मूला है, अद्भुत प्रोडक्ट है। वेल हार्ट 5 तरीके से काम करता है। हमारे यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड का ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे जो खतरनाक चीज है वो ट्राइग्लिसराइड है। आप रिपोर्ट कराते हैं, ठीक है कि नहीं, पूरा की पूरा प्रोफाइल तो उस पे आता है ना, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ये है। जो भी स्वस्थ व्यक्ति है, हम लोग को ये लगता है कि अपन तो जो है संजीवनी बूटी खा के आए, अपना तो हार्ट कभी भी कुछ होगा ही नहीं। आप समझ लीजिए, हम लोग भी अगर अपना सब लोग चेकअप कराए ना, तो सबके हार्ट में ब्लॉकेज निकलेगा। 10%, 20%, 25%, 50%, पक्की बात बता रहा हूँ, 100% निकलेगा, देख लीजिएगा। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि जब वो 90 हो जाए या 100 हो जाए, राइट, तब हम भागते हैं डॉक्टर के पास। उससे बेहतर क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, राइट। वेल हार्ट जो भी 28-30 साल से ऊपर के लोग हैं वो जरूर सेवन करिए, कम से कम साल में 3 से 4 महीने, ताकि वो अगर स्थिति बन भी रही हो तो उसको हम लोग पहले रोक पाए। खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम। जो लोग पीड़ित हैं, बीपी की दवा लेते हैं, वो बीपी की दवा बंद ना करें, साथ में वेलहार्ट लेना शुरू करें। जो डाइट मैंने बताई है वही सलाद वाला ये सब ऐड करें अपनी डाइट में। थोड़ा योगा प्राणायाम अगर करेंगे तो उनकी एलोपैथी ड्रग्स भी कम हो जाती हैं, राइट। बीपी की दवा जिंदगी भर नहीं खानी होती है अगर वो प्रॉपर सिस्टम फॉलो कर ले इसके साथ, राइट। तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। मतलब कम है तो उसको ऊपर लेकर के आएगा, और ऊपर है तो उसको नीचे लेकर के आएगा। दूसरा, जो ट्राइग्लिसराइड डिपोजिशन होता है उसको रोकता है। तीसरा, जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनको मजबूती प्रदान करता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हार्ट पता नहीं कितने सालों से लगातार काम करता है 1 मिनट बिना थके हुए। तो अद्भुत प्रोडक्ट है। इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध नहीं है, राइट। लेकिन जानकारी जब होगी तब आप भी समझेंगे और लोगों को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट। तो ये वेल हार्ट है हमारा। कपिल के बारे में हम बात कर चुके हैं। नो वेदना पेन किलर शरीर में कितने दुष्परिणाम देती है मैंने आपको बताया है। ये बिना केमिकल फॉर्मूले के साथ में जो टॉक्सिन होता है जिसके कारण दर्द होता है या जो सूजन होती है उसको रिमूव करता है, तो दर्द आपका धीरे धीरे चला जाता है। नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब केवल बड़े जोड़ों में दर्द है, तो नो वेदना और आपको देना है नेटसियम। समझ लीजिए, अगर नॉर्मल बड़े जोड़ मतलब केवल घुटनों में दर्द होता है, बोले बाकी कहीं नहीं है, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, राइट। उसके लिए आपको कोई बड़ा भारी एक्सरे या सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आप पकड़ लोगे। बड़े जोड़ मतलब सिंपल ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, तो वहां पे आपको नो वेदना नेटसियम देना है साथ। लेकिन जब सारे जोड़ इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, छोटी छोटी उंगलियों में भी दर्द हो रहा है, यहाँ भी दर्द हो रहा है, कंधों में मूवमेंट में भी प्रॉब्लम हो रहा है, उंगलियां सूज जा रही हैं, मतलब यूरिक एसिड या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, वहां पे आपको नो वेदना के साथ में 95 देना पड़ेगा, राइट। तो ये हमको ध्यान रखना है, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है। किसी भी तरह का दर्द हो, मस्कुलर दर्द हो, बोन से रिलेटेड हो, जॉइंट हो, हर जगह पे ये काम कर सकता है, राइट। तो ये हमारा है। जहां पे सियाटिका की समस्या हो या स्लिप डिस्क हो, जहां पे नर्व जो है दब जाती है, नीचे पैर में झुनझुनी के साथ में दर्द होता है ना, वहां पे आपको 95 के साथ में नो वेदना। जहां पे नर्व आ जाए वहां पे 95 साथ में नो वेदना। जहां केवल बोन से रिलेटेड हो वहां पे नो वेदना के साथ में नेटशियर। इतना आपको ध्यान रखना है। राइट। स्ट्रेस हमारी नींद को बेहतर करता है, फोकस को बढ़ाता है, राइट। कंसंट्रेशन जो हमारा होता है, दिमाग की कार्य क्षमता को बेहतर करता है, और स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी जो होती है उसको ये बढ़ा के रख देता है, राइट। इम्यूनो 3+ है ना, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाचन तंत्र को पूरी तरह से रिपेयर कर देता है, और पाचन तंत्र जब सही होता है तो 90% प्रॉब्लम सही हो जाती है। जो पाइल्स या जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है वहां पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मान शक्तिमान
मैं आपको बता दूं अभी स्थिति ये है कि 100 में से कम 30 से 40 लोग ऐसे हैं जिनका या तो स्पर्म काउंट कम है, या तो स्पर्म का क्वालिटी ठीक नहीं है, या तो उसकी जो गति होनी चाहिए वो बराबर नहीं, या तो और बहुत सारी हार्मोन्स वाली प्रॉब्लम हो रही है। और इसका कोई भी उचित समाधान जो आपके शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए फायदा दे नहीं है मार्केट के अंदर। रोगी बहुत हैं लेकिन समाधान नहीं है, राइट। और वो पता नहीं क्या क्या सब देख करके इंटरनेट पे यहां वहां से चीजें ट्राई करते हैं और खा करके स्थिति को और खराब कर लेते हैं। ये इकलौता फॉर्मूला है, मेरी बातों को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इकलौता फॉर्मूला है जो आयुष प्रीमियम, मतलब सेफ है पूरी तरह से, क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, थप्पा लग करके आता है, जो इस समस्या को डायरेक्ट एड्रेस करता है, राइट। तो पुरुषों के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इस तरह के जो भी लोग हैं, राइट, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाभ इसका ले सकते हैं। प्रोटीन आपको पता है, मसल्स जो हमारी होती है, सब शरीर की जो 70% प्रोटीन से बना हुआ है। जो लोग किसी क्रॉनिक डिसीज से सफर कर रहे हैं या जो चाहते हैं कि थोड़ा वेट गेन करना है, वहां पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। थाई हेल्थ थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, इसके स्राव को रेगुलेट करता है, राइट। तो जो ऊपर बढ़ रहा है, हाइपो हाइपर दोनों में ये काम करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, जो थायराइड की दवा ले रहे हैं साथ में लेंगे, धीरे धीरे मॉनिटर करेंगे, तब जाके बाकी चीजों को आप बंद करेंगे, राइट। जिंदगी भर नहीं लेना होता है, एक समय के बाद इसका भी उपयोग आप कम करते करते बंद कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटर करना पड़ेगा। एंटी एलर्जी, स्किन या श्वास संबंधित एलर्जी में काम करता है। बाकी जगह पे हम जो भी दवाएं इस्तेमाल करते हैं एलोपैथी में, वो फायदे के ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वो आपके इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं। सिट्राजिन आती है, सिट्राजिन लेते होंगे आप, जब भी हुआ तो बोले सर्दी जुकाम छींके सिट्राजिन ले लिया, वो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग होती है, स्टेरॉइड का छोटा वर्जन है जो आपके इम्यूनिटी को सप्रेस करती है। ये वो काम नहीं कर रही है, ये नेचुरल तरीके से आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करती है। इम्यूनिटी रहना जरूरी है, सप्रेस नहीं करना है। तो नेचुरल तरीके से अगर आप चाहते हैं एलर्जी का समाधान, तो ये है मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही शानदार हमारे पास में पूरा की पूरा किट आता है, इसका नॉलेज जरूर लीजिए। कुछ 2000 प्रोडक्ट जो फीमेल के लिए स्पेशल हैं और बहुत ही अद्भुत रिजल्ट जो है, क्योंकि हमारी पूरी टीम में महिलाएं बहुत ज्यादा हैं और काफी मात्रा में पेशेंट अलग अलग होते हैं जिनको लाभ मिला है। मतलब अलग अलग कहानियां हैं, आप समझ लीजिए रिजल्ट की, स्पेशली महिलाओं के लिए। पीसीओडी या पीसीओएस बहुत गंभीर समस्या है, जैसे पुरुषों में मैंने बताया आपको, वैसे महिलाओं के अंदर में 10 में से 5 महिलाएं हैं जो आज पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, नाम में ही पूरा छुपा हुआ है, समझ लीजिए। पॉली मतलब ढेर सारी, सिस्ट मतलब एक तरह का छोटा पाउच बना लेना, है ना, एक तरह का पूरा एक गांठ छोटी बना लेना। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, ओवेरियन मतलब ओवरी के अंदर, डिसीज मतलब एक सिंड्रोम या डिसीज नाम दे दिया गया है, राइट। होता यह है कि महिलाओं के अंदर 2 ओवरीज होती हैं, हर मंथ एक जो है वो एग निकल करके मैच्योर होकर यूट्रस में आता है, मेंसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये नेचुरल प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जब वो एग बाहर नहीं निकले बल्कि अंदर ही सिस्ट का फॉर्म कर ले, अंदर ही वो छोटे छोटे एक तरह की गांठें बना लेता है, गुच्छा बना लेता है, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जब ये स्थिति डेवलप होती है तो इनफर्टिलिटी होगी, चेहरे पे बाल आने लग जाएंगे, मूड स्विंग्स होंगे, मोटापा बढ़ेगा, ये सारी समस्याएं आती। ट्रीटमेंट क्या है मार्केट में? हार्मोनल पिल दिए जाते हैं। अगर किसी महिला का या किसी बच्ची का महीना नहीं आ रहा है बराबर से, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो हार्मोनल पिल देती हैं, और वो पिल इस समस्या को ठीक नहीं करते हैं। मैं वापस से आपको बोल रहा हूं, इस समस्या को वो ठीक नहीं करते हैं, केवल फॉल्स ब्लीडिंग हो जाती है। कहने का मतलब केवल ब्लड निकल जाता है, यूट्रस की लेयर झड़ जाती है और वो ब्लड के साथ बाहर आ जाती है। वो एग जो मैच्योर होकर के आना था वो नहीं आया, मतलब आपने फिर से दिखाने के लिए मासिक धर्म ला तो दिया, लेकिन वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ये जब तक वो दवा खाएंगे तब तक महीना आएगा। आपने देखा होगा या फिर आप ऑब्जर्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब तक वो दवा खाई तब तक दवा खाया तो महीना आया, दवा बंद तो महीना बंद। इसका मतलब आप केवल फॉल्स ब्लीडिंग करा रहे हैं, महीना बराबर नहीं आ रहा है। और जब तक नेचुरल तरीके से मासिक धर्म नहीं आएगा, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो जो नॉर्मल केसेस हैं, जो अभी अभी अगर मासिक धर्म ना आना, देर से आना, तकलीफ के साथ में आना, बहुत ज्यादा आना, कम ब्लीडिंग होना, ज्यादा ब्लीडिंग होना या गैप करके आना, इस तरह की जो भी समस्या है, अगर नहीं 2-4 महीने से आई है, तो आपको वुमेन कंपेनियन देना है कंटिन्यू 6 मंथ तक, राइट। साथ में आप जो है अपना फीलिंग लिक्विड जो आता है वो दे सकते हैं। लेकिन अगर ये समस्या 4-5 महीने से पुरानी है, तो आपको तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा।
वुमेन कंपेनियन, साइक्लोवा और 9E5। नोट कर लीजिए, वुमेन कंपेनियन, साइक्लोवा और 9E5, ये अगर आप देंगे पुराने केसेस में भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। यूट्रस में जो गांठें होती हैं, फाइब्रॉइड होते हैं, वो भी डाइल्यूट होते हैं, पीसीओडी की समस्या भी खत्म होती है, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन नियमित रूप से सिस्टमैटिक आपको ये चीजें देनी है। तो साइक्लोवा की कहानी हो गई। फीलिंग, बेहतर सप्लीमेंट आयरन का, नेटशियम, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं अद्भुत तरह के हैं। मैं इतना बोल सकता हूं कि जिन भी चीजों के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अलग अलग ढेर सारी फीस और केमिकल भरी दवाएं लेकर के आते हैं, अगर आप थोड़ा सा नॉलेज ले लें तो अपने आप को और अपने परिवार को इन गंभीर बीमारियों से और इन गंभीर एलोपैथिक ड्रग्स से बचा सकते हैं। क्योंकि गांव-गांव के अंदर एलोपैथी का जाल बिछा हुआ है, बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, अरबों खरबों का व्यापार होता है, राइट। और डॉक्टर भी जो पर्चा लिखता है ना, आप जाकर के देख लीजिएगा कि उस पे पर्चे पे दवाएं वो शायद कम होती हैं जो फायदा करेगी, दवाएं वो होती हैं जो जिसमें मार्जिन ज्यादा हो, राइट, क्योंकि व्यापार है वो पूरा। यहाँ पे आप देखेंगे कि रिजल्ट के बेसिस पे पूरी कहानी चलती है। जब रिजल्ट मिलता है तो आपका हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो हम जाकर के चीजें लोगों को और बेहतर ढंग से बता पाते हैं। तो दो तरीके हो सकते थे, या तो एलिमेंट वेलनेस अमिताभ बच्चन को हायर करते और वो आके प्रचार कर देते कि भाई एलिमेंट वेलनेस मेरी जो है वो लंबी आयु का राज, और वो प्रोडक्ट बिकने लग जाता, लाखों अरबों रुपए का टर्नओवर होता, अमिताभ बच्चन भी कमाते, बड़े बड़े जो सेठ होते हैं वो भी कमा लेते, आपको हमको कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सेल के माध्यम से हमको ये चीजें मिलती हैं। हम लोग बहुत लकी हैं कि एक आम आदमी को मौका मिला है, राइट। यहाँ पे अगर आपको मेडिकल सेक्टर में काम करना है तो डिग्री लेनी होगी। अगर एक मेडिकल स्टोर भी खोलना है ना आपको, तो पहले आपको डी फार्मा करना होता है, फिर उसके बाद आप एक दुकान का सेटअप लगाते हो, फिर उसके बाद किसी डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ते हो, तब वो दवा लिखता है, तब आपकी दुकान चलती है। यहाँ पे बिना किसी डी फार्मा एम फार्मा के भी आप साथ में इन्वॉल्व होकर के एक हमारे डायरेक्ट सेलर बन करके और इन प्रोडक्ट के माध्यम से बड़ी रिटेल इनकम कर सकते हैं। साथ में टीम बिल्ड करके आप अपने लिए पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का कुछ टर्नओवर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि जो हम ये काम को समझते हैं, ये काम उससे बहुत बड़ा है। लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है। कितने जीरो आते हैं पर लगाइएगा बैठ करके, 13 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है। इंडिया में मात्र टर्नओवर अभी 15,000 करोड़ का हो रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 5 साल के अंदर में टर्नओवर करीब 70,000 करोड़ का जाएगा। याद रखिएगा, जब कोई परिवर्तन आ रहा होता है ना, जो उस परिवर्तन को पहले समझ लेते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, वो पूरा के पूरा उस क्षेत्र में राज करते हैं। बाकी भेड़ चाल में जो बाद में आते हैं, वो धीरे धीरे करके बची हुई जो चीजें होती हैं उसको गुजारा चलाते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस सेक्टर के अंदर में पहला जो है वो फर्स्ट मूवर बन करके, फास्ट मूवर बन करके फायदा उठाना है, या बाद में बचा हुआ जो मार्केट शेयर होगा वो आप लेकर के जाना चाहते हैं, राइट। तो मुझे यकीन है कि आप इतने तो समझदार होंगे कि इस पूरी की पूरी पद्धति को समझ पाएंगे। तो डायरेक्ट सेल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है हमारा। जिस तरह से रिटेल इनकम हमको 30 से 40% मिलती है, साथ में सेल्स टर्नओवर बोनस और इतने तरह के बोनस मिलते हैं। बैठिए, समझिए, अपने प्लान के साथ में काउंसिल करिए कि सर ये बोनसेस मुझे कैसे मिल सकते हैं, राइट। उसके लिए सबसे जरूरी फॉर्मूला क्या है, आपको जो गाइडेंस मिलता है अपने अपलाइन के थ्रू, जो भी फैमिली का सिस्टम है, जो ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं, आंख बंद करके उसको फॉलो करना है, राइट। जो आपके अपलाइन बताते हैं वो उस फील्ड में मास्टर है, आपको उनकी चीजों को फॉलो करना है। और 3 तरह से देखिए टर्नओवर होगा। हमको रिपर्चेज भी करना है, मतलब कट्टर यूजर बनना है प्रोडक्ट का। कोई भी बाहर का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि दाम भी हमको जो है वो डीपी रेट में मिल जाते हैं, प्लस उसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है। साथ में रिटेल, रिटेल अलग तरह से हो सकता है, भाई आप लोग कैंप वगैरह लगाते होंगे, या फिर आप अगर किसी को बिजनेस बताते हैं, फर्स्ट जो परचेज होता है उस पर भी आपका रिटेल मार्जिन आपको मिल जाता है। तो ऐसे करके रिटेल की संख्या बढ़ानी है, लेकिन साथ में आपको टीम भी बिल्ड करना है, राइट। तो सबसे बड़ी चीज, अगर सफलता आपको रेगुलर लेनी है तो एक ही चीज हम लोग बोलते हैं कि 10K क्लब में हमको आना है और टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को 10K क्लब में लेकर के आना है। ये ऐसा फॉर्मूला है जिसने आप समझिए कि लाइन लगा दी है सफलता की पूरे भी परिवार के अंदर में। तो हमको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि पूरे महीने का इंतजार नहीं करना है 10K क्लब में आने के लिए, हमको पहले वीक के अंदर करना है और उसको कोशिश करना है कि हम कई बार रिपीट कर पाए, राइट। उसके लिए पूरी रणनीति बनाइए, बैठ करके बिजनेस के एथिक्स को समझिए, सीखिए, कैसे हमको प्लान दिखाना है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है, ताकि आसानी से आप अपना 10K रोटेट कर पाए और टीम को भी मदद करना है कि वो 10K में हम रोटेशन बना पाए।
राइट, ताकि आप हर मंथ जो भी आपका लेवल है, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर आप टीम कोऑर्डिनेटर हैं या फिर जो भी आपका लेवल है, आपको बेसिक कम से कम इतना ध्यान लगाना है कि हम अपना वी अचीवर जरूर क्वालिफाई करें। क्यों? क्योंकि जो वी अचीवर बनेगा वही सीलिंग अचीवर बनेगा। ये सिद्धांत है जिसको फॉलो करके ढेर सारे लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं और ठोक रेट में सफलता हासिल कर रहे हैं। राइट, तो 10K क्लब और वी अचीवर तो ऐसे तावीज हैं कि जिनका पालन अगर आपने किया तो 100% आपकी सफलता गारंटीड है, इसमें कोई डाउट नहीं। राइट, तो वो बेसिक्स को समझना जरूरी है और रोज 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 डेली बेसिस पे काम करना जरूरी है। एक बड़ी टीम बनाइए, वो टीम को कैसे जिंदा रखना है, कैसे बचा के रखना है, उस पर ध्यान रखिए। और लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, अपने अपलाइन का हाथ पकड़िए, बी फैमिली का हाथ पकड़िए और जो चीजें सिखाई जा रही, सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सीखेगा वही टिकेगा और जो टिकेगा वही लास्ट में जीत हासिल करेगा। या तो दाल रोटी वाली जिंदगी बिता लीजिए, या तो वाकई में अगर ड्रीम पूरा करना है तो शुभ लाभ के साथ में अपनी हेल्थ को बेहतर करते हुए, लोगों को मदद करते हुए एक पाइपलाइन अपनी जिंदगी में आप बिल्ड कर सकते हैं। राइट, लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कुछ सवाल आपके ले लूं अगर आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है 7 मिनट ज्यादा। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि जितने ज्यादा चीजें मैं कवर कर पाऊं। सर कुछ लोगों के क्वेश्चन आ चुके हैं। सर आप पूछते जाइए मुझे, क्योंकि बहुत तेजी से इसमें कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। बिल्कुल सर। सर मैं कुछ चीजें वो कर रहा हूँ। जैसे सर कुछ क्वेश्चन आए हैं कि जैसे सर एक क्वेश्चन आया है कि निखित जी ने भेजा है कि बाबा सिर के लिए क्या दे सकते हैं। बवासीर की कहानी को आपको ऐसे समझना है कि आपका जब पेट साफ नहीं होगा तो आपको जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन की स्थिति आएगी, तब ये सारी समस्या आएंगी। तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि भाई जो भी आप चीजें कर रहे हैं उसमें फाइबर बहुत ज्यादा आपको लेना है। राइट, जो भी फल खाते हैं, जैसे एप्पल खाते हैं तो छील के मत खाइए, छिलके के साथ खाइए, फाइबर आपके ज्यादा होना चाहिए। जितने तरह के साग आते हैं वो ज्यादा लीजिए, और साथ में आपको लेना है लिवागेन और इम्यूनो3। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे आपको। जी घटिया बात में सर एसपी सिंह जी का भी वही क्वेश्चन है कि बात में हम क्या दे सकते हैं। देखिए, घटिया बात में आपको सिंपल समझना है कि हमारा जो यूरिक एसिड का लेवल होता है ना वो बढ़ जाता है, और वो क्या करता है, छोटे जोड़ों में डिपॉजिट होने लग जाता है। तो जोड़ का मूवमेंट भी गड़बड़ाएगा, सूजन आएगी और दर्द होगा। तो आपको जो प्रोटीन वाली चीजें हैं, पहली चीज तो वो कम करना है, जो दालें होती है वो कम करिए। ठीक है, दूसरा आपको साथ में क्या करना है, 95 और नो वेदना का सेवन करना। ठीक है, 95 और नो वेदना दोनों का कॉम्बिनेशन आप लेंगे तो वो, हमारे पास में ऐसे ऐसे मरीज थे जो अपनी उंगलियां हिला तक नहीं पाते थे, मतलब उनको बाथरूम भी आप समझिए कि पकड़ के लेकर के जाना पड़ता था, तब जाकर के स्थिति उनकी थी। 95 नो वेदना से बहुत ज्यादा रिलीफ ऐसे लोगों को मिला हुआ है। सर एक क्वेश्चन कि यदि कोई बच्चा 1 साल के अंदर यदि है बुखार यदि उसको, तो क्या हम उसको बेलो-37 दे सकते हैं। देखिए वहां पर 1 साल से नीचे में ना आप, क्योंकि वो कैप्सूल फॉर्म में है तो आपको या तो उसको हर्ब को निकाल करके थोड़ा शहद वगैरह में घोल के देना होगा। राइट, लेकिन उतने छोटे लोगों को हम थोड़ा सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि अगर देखिए पेशेंट सामने होता है तो अपन चीजें समझ पाते हैं। तो वहां पे मैं आपको बोलूंगा कि आप डॉक्टर की सलाह से चले तो ज्यादा बेहतर है। राइट, थोड़ा बच्चा 2-3 साल के ऊपर का तो आप उसको बिल्कुल जो कैप्सूल होता है उसका थोड़ा आधा भाग निकाल करके शहद में मिला करके दे सकते हैं। ओके ओके। और आया है एक मैम है, उनका क्वेश्चन ये है सर कि डिलीवरी के कितने महीने बाद हम उसको वुमेन कंपेनियन दे सकते हैं। अगर डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है, अगर बच्चे का जन्म हो चुका है तो आप 2 महीने बाद आराम से दे सकते हैं। अच्छा, कंटिन्यू। हाँ हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर एक क्वेश्चन और है, जिन्होंने मतलब बोला है कि 4 महीने के बच्चे को यदि खांसी आ रही है तो क्या कफनील यूज कराया जा सकता है। बिल्कुल आप दे सकते हैं, आधा चम्मच थोड़ा कम मात्रा करके, ठीक है कि नहीं है, वो दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई वो एक समझ लीजिए आप कि जो वो एंटीबायोटिक के जो सिरप देने वाले हैं या जो देने वाले हैं उससे तो काफी बेहतर है वो, बस आपको मात्रा बहुत कम कर देनी है ना। जी जी। सर एक आदित्य जी का, शुगर वाले को 95 नहीं देना है। देखिए काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, शुगर वाले को आपको पहले 95 नहीं देना है, पहले आप डायवालाइव लेकर के आएंगे, जब उनका शुगर लेवल जब नॉर्मल हो जाएगा तब 95 की स्थिति पर बन जाएगी। शुगर वालों को 95 मत दीजिएगा। आदित्य जी का एक क्वेश्चन है कि पूरी बॉडी में रेड स्पॉट हो रहे हैं, जो एंटी एलर्जी 2-3 महीने से ले रही हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। 95 और डेली डिटॉक्स कोशिश करें एक बार लेने की। आप जिनको चकत्ते आ रहे हैं लाल लाल,
ठीक है, जो स्किन में जो है आपका, तो आप 95 और साथ में डेली डिटॉक्स इसको इस्तेमाल करिए। ओके ओके। सर एक क्वेश्चन और आया है कि थोड़ा सा उसका बॉडी एनालाइजर मशीन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे वो दीजिए। एक विस्तृत विषय है, उसको 5 मिनट में अपन बात नहीं कर सकते हैं, अलग से कभी सेशन होगा तो अपन डिटेल में चर्चा करेंगे उस पर। जी जी। सर एक आरती शर्मा जी का क्वेश्चन है कि 8 साल के बच्चे को क्या डाइवा लाइफ दे सकते हैं? देखिए, अगर 8 साल के बच्चे को है डायबिटीज तो हो सकता है, ज्यादा चांसेस है कि उनको टाइप 1 होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जन्मजात जो होता है, राइट। तो उस केसेस में भी आप डायवालाइफ दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, जो मैंने बताया था कि आपको तत्काल एलोपैथी जो ड्रग्स हैं या जो इंसुलिन दिया जा रहा हो वो बंद नहीं करना है। इस केस में क्या होगा, जो इंसुलिन की मात्रा होगी ना वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगी। आपको मॉनिटर करना है, उनको फैमिली को बहुत अच्छे से काउंसिल करके समझाइएगा कि जो आप ले रहे हैं वो लीजिए, साथ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उनको जो है फायदा देगा वो प्रोडक्ट। सर क्या मिर्गी के लिए क्या देना है सर? और 95 मिर्गी, मिर्गी को सरल आप समझ लीजिए कि जो हमारे ब्रेन में वायरिंग्स होती हैं, है ना, शॉर्ट सर्किट होने लग जाता है। शॉर्ट सर्किट समझते हैं ना आप लोग, तो वैसे लगभग हो रहा है। तो हमको ये करना है कि जो 95 और 5 दोनों का आप जो है सेवन करेंगे उससे फायदा मिलेगा। जी जी जी। एक महिला है जिसकी शादी हो गई पर बच्चे नहीं हो रहे, मैंने इनफर्टिलिटी का बताया आपको, ठीक है कि नहीं है, कि आप अगर महिला को समस्या है और काफी लंबे समय से समस्या है तो 95 वुमेन कंपेनियन और साइक्लोवा, साथ में अगर पुरुष को समस्या है तो मान शक्तिमान। इनफर्टिलिटी मतलब जो बच्चे नहीं हो पा रहे हैं उस स्थिति के लिए। जी जी जी। सर क्वेश्चन तो बहुत सारे आ रहे हैं बट टाइम भी नहीं हो है उसके लिए। ठीक है, हम लोग और भी सेशन करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी सवाल हैं जरूरी नहीं कि आप मुझसे डायरेक्ट पूछें, आपके जो एसटीसी अप्लायंस है, जो भी आपके डीटीसी अप्लायंस है, वो भी इन प्रोडक्ट के मास्टर हैं। वो पिछले कई वर्षों से लगातार ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, लगातार लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, वो गाइड करेंगे, उनसे संपर्क करिए। और जो वो गाइडेंस आपको देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसके हिसाब से आप चलेंगे तो समझिएगा कि वो एक्सपर्ट है इस फील्ड के अंदर में, तो आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर कई बार सर का क्वेश्चन आ रहा है, पवन द्विवेदी करके है कि उन्होंने कई बार बोल रहे हैं कि सर प्रोटीन पाउडर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अलग अलग तरह के उसमें प्रोटीन है, कंटेन आप देखेंगे, ठीक है कि नहीं, उसमें वे प्रोटीन भी है, सोया प्रोटीन भी है। जो आप समझ लीजिए कि जो प्रोटीन सबसे ज्यादा हेल्दी होता है, आसानी से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना, उसकी मात्रा उसमें ज्यादा है। पी प्रोटीन भी है, तीनों तरह का उसमें कॉम्बिनेशन डला हुआ, अलग अलग मात्रा। ओके थैंक यू सर। और सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें धात पढ़ने में क्या देना है? धात पढ़ने में आपको मान शक्तिमान का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, साथ में वो आप दे सकते हैं, अपना स्पाइरुलिना दे सकते हैं। ओके ओके थैंक यू। चलिए क्वेश्चन तो बहुत सारे आ रहे हैं सर, चलिए कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट जिनके जिनके भी क्वेश्चन है प्लीज अपने अप लाइनों से आप बात कर सकते हैं, और क्योंकि टाइम हो चुका है, और जैसे सर का नेक्स्ट जैसे हमको मतलब समय मिलता है आप लोग प्लीज उसमें क्वेश्चन आंसर अपन कर सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि सेशन सर रियली बता रहा हूँ लगा ही नहीं कि मतलब अपन लोग ऑफलाइन बैठे हैं, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आमने सामने बैठ के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अपन सारी जानकारियां ले रहे हैं। तो चलिए थैंक यू सो मच सर, और अगली बार फिर से मतलब ऐसे मतलब सर थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे सर, आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे। तो चलिए थैंक यू सो मच सर। चलिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है, लग करके करिए। और शुभ लाभ लेना है हमको, लोगों को मदद करते हुए सही जानकारी लेनी है और लोगों को मदद करते हुए हमको अपनी पाइपलाइन बिल्ड करनी है। थैंक यू वेरी मच।